सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स की डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चे पढ़ाई में लग गए हैं। मुझे बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं, मैम पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है, कुछ रास्ता बताओ कि पढ़ाई आसान हो जाए। 2020 में बहुत से लोगों को बिजनेस में सेटबैक मिले, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से लोगों को बहुत सारा नुकसान हो गया। ऐसे लोग जब मुझे मिलते हैं वो कहते हैं लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत फेलियर्स है लाइफ में, बहुत लॉसेस हैं, कोई रास्ता बताओ, कोई ऐसी चीजें बताओ जिससे लाइफ आसान हो जाए। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें हैं और वो अपनी डिफिकल्ट चीजों को आसान बनाना चाहते हैं। हाउ टू मेक डिफिकल्ट थिंग्स इजी इन लाइफ, इस टॉपिक पर जो भी लोग रिसर्च करना चाहते हैं दे मस्ट वॉच दिस वीडियो। ओके, डिफिकल्ट चीजें आसान बनानी है तो सबसे पहले डिफिकल्ट चीजें आपकी लाइफ में क्या है तो आपको पता ही है। अब देख लेते हैं आसान क्या है जो कि आप अपनी डिफिकल्ट को आसान बनाना चाहते हो। आसान क्या चीज है जीवन में? क्या रिसर्च करना आसान है? क्या माउंट एवरेस्ट समिट करना आसान है? क्या किसी भी चीज के बारे में इनोवेशंस करना आसान है? स्पेस ट्रैवल आसान है? क्या ये चीजें आसान है? शायद नहीं। जब आप पहली बार आपने वॉक किया था, बहुत छोटे बच्चे थे, जब आपने पहली बार 2 कदम चले थे, क्या वो आसान था? जब आपने पहली बार बाइसिकल राइड की थी, क्या वो आसान था? फर्स्ट डे इन योर ऑफिस, क्या वो दिन आसान था? जब आपने पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ा, किसी टॉपिक को जब आपने पहली बार पढ़ा, क्या वो आसान था? शायद नहीं। लेकिन जब आपने उसे पहली बार पढ़ा, पहली बार समझ भी नहीं आया, बार बार पढ़ के आपने उसको मास्टर किया, प्रैक्टिस कर करके आपने डिफिकल्ट चीज को आसान बना दिया। वैसे ही जो डिफिकल्ट काम थे जैसे कि माउंट एवरेस्ट समिट, स्पेस ट्रैवल, इनोवेशंस, रिसर्च, नए नए काम, वो भी डिफिकल्ट थे। लेकिन जब किसी ने उन काम को ठान लिया तो ठान लिया, और जब उन्होंने ठान लिया तो उनका डिफिकल्ट काम डिफिकल्ट है ये उनको पता ही नहीं चला और उनका डिफिकल्ट काम आसान बन गया। तो लेसन क्या हुआ कि चीज में, किसी भी काम में कुछ नहीं रखा। ना कोई काम डिफिकल्ट होता है, ना कोई काम इजी होता है। ये हमारी सोच होती है जो किसी भी काम को डिफिकल्ट या इजी बनाती है। मैं कुछ लाइफ एग्जांपल्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। देयर वाज अ गर्ल, जब वो 2.5 साल की थी, 2.5 साल की जब वो लड़की थी, उनको पोलियो था और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये लड़की कभी चल नहीं पाएगी। एंड दैट गर्ल रियली वांटेड टू प्ले, और वो लड़की ना सिर्फ चली बल्कि ऐसा दौड़ी कि 1960 रोम ओलंपिक्स में उसने 3 गोल्ड मेडल्स इकट्ठे किए। 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रिले रेस, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। एंड उस लड़की का नाम था विल्मा रुडोल्फ। आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। एंड दशरथ माझी हमारे ही देश के रहने वाले थे, एक गांव में रहते थे, और इनके साथ एक प्रॉब्लम ये हुई दैट ही वाज वेरी मच इन लव विद हिज वाइफ, एंड इनकी वाइफ फेल सिक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही हैड टू टेक हर टू अ हॉस्पिटल। एंड क्योंकि वो एक गांव था, वहां कोई हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल वाज अक्रॉस द माउंटेन, और माउंटेन पर कोई रोड नहीं थी। सो व्हेन ही ट्राइड टेकिंग हर to the hospital, because there was no road on the mountain, they could not cross the mountain and his wife died. And माजी को ऐसा सूझा कि उन्होंने 300 फुट पहाड़ को, जी हाँ, 300 फुट पहाड़ को खोदकर रास्ता बना दिया और उसमें 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी सड़क बना दी, सिर्फ अपने इन 2 हाथों से एक एक पत्थर को तोड़कर, one stone at a time। क्या वो आसान था? वॉल्ट डिज्नी जब वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करते थे तो उनको ये कह के निकाल दिया गया कि उनके पास क्रिएटिविटी नहीं है, टैलेंट नहीं है, न्यूनेस नहीं है। और उन्होंने ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई कि हम सब मिकी माउस और टॉम एंड जेरी देख करके बड़े हुए हैं, और वॉल्ट डिज्नी एक एम्पायर खड़ा कर दिया। तो उनके लिए वो आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच लिया आसान है तो आसान हो गया। तो इसी तरीके से हम भी अपनी लाइफ में अगर कुछ भी सोच लें कि ये आसान है
तो वो आसान बन जाता है। जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें, उनके पास बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है, कुछ किताबें हैं, जब उनको उसी किताबों से सवाल आएंगे। लेकिन लाइफ में जब सवाल आते हैं, लाइफ में जब क्वेश्चन पेपर आता है, तो सब्जेक्ट वाइज नहीं आता, सिलेबस वाइज नहीं आता, अनलिमिटेड सिलेबस से आता है। अगर आप लिमिटेड सिलेबस में फोकस करके पढ़ना सीख जाएंगे, तभी तो आप अनलिमिटेड सिलेबस के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। इसलिए अगर आप सोच लेंगे आसान है, तो आसान हो जाएगा। जब मैथ्स की प्रॉब्लम समझ नहीं आए, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज डिफिकल्ट लगे, इंग्लिश की ग्रामर समझ ना आए, तो सोच लीजिए पहले अपने माइंड में कि ये आसान है, तो बिलीव मी आपके लिए वो आसान होने लग जाएगी। तो किसी भी चीज को अगर डिफिकल्ट को आसान बनाना है, तो आपको सबसे पहले अपनी सोच में उसको आसान बनाना है। अगर आप उसको अपनी सोच में आसान बना लेंगे, तो वो चीज एक्चुअली में आसान हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं इन्फ्लेशन है, प्रॉब्लम है, मार्केट अच्छी नहीं है, कुछ नहीं बन रहा। ये वीडियो उन सब लोगों को शेयर कीजिए, उन सब लोगों को बताइए कि अगर वो लोग सोच लेंगे तो एक्चुअली उनके लिए और रास्ते निकल जाएंगे। ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, पता नहीं किस किस तरीके से उनको रास्ते मिल जाएंगे, निकल जाएंगे, वो कर पाएंगे। लेकिन अगर वो सोच लेंगे डिफिकल्ट है, मुश्किल है, कुछ नहीं हो रहा, कोई रास्ता नहीं अंधेरा है, तो उनकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। तो सोचने से ही कोई चीज आसान या मुश्किल होती है। किसी भी चीज में अपने आप में कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट एंड इजी इन इटसेल्फ। इट्स अ थॉट, इट्स अ पर्सपेक्टिव which makes a thing easy और difficult। स्टूडेंट्स के लिए अगर वो पहले सोच लेंगे आसान या डिफिकल्ट चीज को कैसे बनाना है, पढ़ाई को पहले सोच के शुरू कर देंगे कि आसान है, अगर वो ये शुरू करेंगे, फिर उनको जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी वो आएगी फोकस की, कि ठीक है समझ तो लिया, आसान है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोकस नहीं बन पा रहा, दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। मैं अगला वीडियो उनके लिए हाउ टू स्टे फोकस व्हाइल स्टडीइंग बनाने वाली हूँ, तो स्टे इन ट्यून। और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कर दीजिए, अपने कमेंट्स मुझे बता दीजिए हाउ इट वेंट व्हेन यू ट्राइड इम्प्लीमेंटिंग दिस आइडिया दैट थिंग्स आर इजी, स्टडीज आर इजी। अगर ये आप आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, हाउ इट गोज, कैसा लगता है, कैसी चीजें होती हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सब आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। आई रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी कमेंट एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हु सेज लाइफ इज डिफिकल्ट। अपनी के साथ साथ दूसरों की लाइफ भी इजी बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।